माहौल है, जनता से मैं पूछता रहूंगा और बहुत से लोग। बाबू जी आए थे आप रैली में, क्या माहौल है मुरादाबाद का? क्या माहौल है चुनाव का? भैंजी का अच्छा, हाँ, सब भैंजी पे मुस्लिम और भैंजी एक हो गए सब। पिछली बार सभा जीती थी यहाँ से। हाँ, पिछली बार जीती। अब रुचि भी रहे। हाँ, ना रुचि बीरा को नहीं देख रहा भैंजी। अच्छा, भैंजी। आप बताइए कहाँ से आए? बहन हम मुरादाबाद देहात से। आप कहाँ से आए सर? लाइन पर रैली में आए थे, क्या हाँ। माहौल है? माहौल अच्छा है। देखो कहाँ वोट जा रहा है आपका? ये पक्का नहीं है, पर्सनल है, ये बात सही है। आप बताइए रामपुर से। क्या है माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है और बहन जी का बहुत बढ़िया माहौल है। जाटा प्लस मुसलमान तभी फूल वालों को हटा पाएंगे, नहीं तो जिंदगी तमाम 60 साल तक हटा ही नहीं सकते। अगर मुसलमानों को इस बार अकल आ गई तो समझ लो फूल गायब हो गया, और मुसलमानों ने अकल नहीं आई तो ये समझ लो फूल अमर हो गया 70 साल के लिए। बात हो रही होगी मुस्लिम समाज से, क्या कह रहे हैं? समाज कुछ बहुत बढ़िया है, लगभग 10 पैसे पर बैका हुआ है, वो अभी भी साइकिल की पूंछ में घुसा हुआ है, पंचर जब तक खत्म नहीं कर देगा। मेरा एक कहना है कि अखिलेश ने मुसलमानों को दिया क्या है? ऐसा कौन सा काम दिया है? मुसलमानों को स्कॉलरशिप दी, बहन जी ने दी, उर्दू अनुवादक रखे, बहन जी ने रखे, शिक्षा मित्र रखे, बहन जी ने रखे। मुसलमानों को बच्चियों को जो 1-1 लाख का जो पहली बालिका पैदा होती थी उसमें छात्रवृत्ति नहीं, हॉस्पिटल में अगर किसी की भी चाहे जनरल हो या बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी की भी बच्ची पैदा हुई तो उसे 20,000 रुपए का एक 5 साल का एनएससी मिलती थी, जिससे कि वो 20 साल की जब ये वो होगी बालिका होगी लड़की तो उसे कम से कम। इरफान सैफी को लेकर क्या माहौल है? इरफान सैफी को लेकर के बहुत बढ़िया माहौल है, और हमारे जो वर्तमान में सांसद हैं एसटी हसन साहब, उनका भी समर्थन है, सभी समाज का समर्थन है। कुछ हर समाज में होते हैं बितकाने वाले, बहकाने वाले, वो इसी तरीके से मुसलमान भी बहका रहे हैं कुछ जो वोट दे रहे हैं उन लोगों को। आपका क्या कहना है सर, क्या नाम है? मैं रघुवीर सिंह एडवोकेट। क्या कहना है आपका, मुरादाबाद में क्या होने वाला है? मुरादाबाद में एक परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, जो लोग ये चाह रहे हैं कि बीएसपी में कुछ नहीं है, अभी ऐसा परिवर्तन होगा कि बीएसपी में बहुत कुछ होगा। अखिलेश जी कह रहे हैं मुस्लिम प्रत्याशी देके बहन जी खेल बिगाड़ रही हैं। ये उनकी अपनी समझ है, सबकी अपनी अपनी समझ होती है। हम कि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया अलायंस मौजूद है मैदान में? नहीं, ऐसी ये सब उनकी अपनी समझ है, ये गलत कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या समझ है? हम इसलिए कह रहे हैं कि एक चुनाव के समय पे ही उनको इंडिया अलायंस याद आता है। जब उनकी सरकार थी क्या तब उनको संविधान को बचाने की बात नहीं आई? उनके लोगों ने संविधान को नहीं फाड़ा, उनके लोगों ने क्या नाम है, उनके लोगों ने अंबेडकर पार्क में, तो कह रहे हैं मैं अंबेडकरवादी हूँ, अखिलेश यादव अंबेडकरवादी। ऐसे तो सभी का सम्मान है, आप भी अंबेडकरवादी। इस देश का संविधान बाबा साहब ने बनाया, तो हर व्यक्ति को अंबेडकरवादी और महापुरुषों के सम्मान। आरक्षण का बिल फाड़ने वाली बात से दलित नाराज रहते हैं उनसे? नहीं, दलित नाराज क्यों हो? पूरा देश को नाराज होना चाहिए। संविधान, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया हर एक व्यक्ति के लिए बनाया, पूरे देश के लिए बनाया। ये अगर बाबा साहब संविधान देश के लिए न बनाते तो बाबा साहब को पूरा वर्ड न मानता। योगी जी कह रहे हैं बहुत विकास हो गया उत्तर प्रदेश में, क्या कहना है आपका? उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की परीक्षा लीक हुई है उससे पता लगता है कि कितना विकास हुआ है। ठीक है, परीक्षा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है। उत्तर प्रदेश में लगातार परीक्षा लीक होती जा रही है। आरओ की परीक्षा लीक हुई, उसके बाद यूपी पुलिस के 50 लाख कैंडिडेट थे, उनका परीक्षा लीक हुआ। उसके बाद यूपी उसके बाद यूपी पीसीएस का होने वाला 13 मई को एग्जाम वो लीक हो गया। ठीक है, 13 अप्रैल को लीक होने वाला था, वो कैंसिल कर दिया पीसीएस। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो पीसीएस की है। अगर आप पीसीएस की परीक्षा नहीं करा पा रहे, इसका मतलब आप संवैधानिक रूप से फेल हैं। 400 पार कहने से क्या होता है? वो तो तमिलनाडु में भी कह रहे, टीवी भी कह रहा है, टीवी की मीडिया भी। बंगाल में कितना बताया, और सबसे बड़ी बात छोड़िए, दिल्ली में कितने पार बताए थे। क्या लग रहा है मुरादाबाद में क्या होने, क्या मुरादाबाद में बीएसपी दिल्ली में 7 पार हो जाएंगे, दिल्ली में 7 पार हो जाएंगे। सीट आपकी कहाँ जा रही है? जो हमारी सीट, जो हमारा वोट है वो बीएसपी को जा रहा है, और उसके पीछे ये है कि अभी आप अखिलेश जी की एक मिनट, अभी आप अखिलेश जी की बात कर रहे थे, संविधानवाद की बात कर रहे थे। हमारे माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को संविधान की याद कब आई? जब उनका मुख्यमंत्री पद छोड़ा गया, उसके बाद जब उनके जो आवास था उसको गंगा जल से शुद्ध किया गया, उसके बाद उन्हें लगा कि शायद ये संविधान है जो मेरे को यहाँ तक लेके आया है। उसके बाद से वो थोड़ा संविधान के तरफ सोचने लगे हैं। ठीक है, अगर आप पिछले गठबंधन की बात करें, पिछले गठबंधन में अखिलेश जी कहते हैं, गठबंधन में अखिलेश जी कहते हैं
कि उन सीट किसकी आ रही है मुरादाबाद की, ये बताओ। मुरादाबाद में सीट बीजेपी की आ रही है, बीजेपी की सीट आ रही है मुरादाबाद में। हाँ, मुस्लिम समाज क्या कह रहा है? मुस्लिम समाज नहीं देगा बसपा को वोट, मुस्लिम समाज नहीं देगा बसपा को वोट, वो अपनी रुचि वीरा को देगा। और अब की बार 400 पार। एक बात और कहना, मुस्लिम का कॉम्बिनेशन से ही बसपा जीतेगी। भाजपा को हराना है तो दलित मुस्लिम को एक होना है। इस सीट पे 3,20,000 वोट है जाटव का। ये सब बहुजन समाज पार्टी को जाएगा। बढ़ता है एक साथ जाता है? सब एक साथ जाएगा, अब एक साथ। वो जाटव नहीं जो बहनजू को वोट न दे, वो जाटव नहीं होगा। वो जाटव नहीं होगा जो बहनजू को वोट नहीं दे। चंद्रशेखर भी है मैदान में। हाँ, वो भी है, वो वहां जाएगी ना। वहाँ का हर एक जाटव का बच्चा वोट देगा जिनका वोट है। बीजेपी कहती है हिंदुस्तान चाहिए, बहन जी कहती है हमें सारा जहान चाहिए। बहन जी है तो भरोसा है युवाओं की धड़कन आकाश आनंद जी को हर जगह प्रचार कर। क्या नाम क्या आपका? क्या नाम है? आशीष कुमार। क्या पढ़ाई कर रहे हो? जी बीए कर रहा हूँ हिंदू इंटर कॉलेज। भर्ती तो हो नहीं पा रही आपके राज्य में? नहीं हो पाएगी जब तक योगी जी हैं। महात्मा व्यक्ति क्या जाने, वो तो मंदिर को जाने, बस पूजा पाठ को जाने। अगर सरकार बनानी है बहन जी को लाना होगा। बहन जी ने यदि अपना जीवन संघर्ष लगाया है तो बहुजन समाज के लोगों को लगाया है। यदि बहुजन समाज के हित के लिए अगर बहुजन समाज को अगर बहन मायावती अगर प्रधानमंत्री के रूप में आती हैं तो वास्तव में बहुजन समाज का जो कल्याण होगा। मुरादाबाद कभी बसपा जीती नहीं है। अब किसे जीतेगी? अब किसे इसलिए जीतेगी कि मुस्लिम समाज और बहुजन समाज सब एक साथ हो गया है और जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं उनके लिए जीतने का कोई। 27 में लोकसभा विधानसभा के भी चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए 27 का जो चुनाव है बीएसपी उसके लिए बदलने का पूरा प्रयास करेगी। 4 सरकार बनी है बसपा की, अब तक 5वीं लग रहा है। 5वीं बनेगी। कब बनेगी? 27 में बीएसपी की सरकार बनेगी। 27 में जो मुख्यमंत्री होंगे हमारे युवा नेता माननीय आकाश आनंद जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, क्योंकि इस बार तो बहन जी 50 सीटें लाकर और किंग मेकर बनकर पीएम बनने का काम करेंगे। आकाश जो है बहुत सभा कर चुके हैं पश्चिम में, आपने उनके भाषण सुने हैं? जी बहुत, मैं डेली सुनता हूँ, आपका न्यूज चैनल भी देखता हूँ मैं। आकाश आनंद जी युवा की धड़कन, नौजवानों की पहचान और बीएसपी की शान, आने वाले समय के 2027 के माननीय मुख्यमंत्री होंगे। आप क्या कह रहे थे? हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और दिल्ली की सीट पे बैठाना चाहते हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। हिंदू मुस्लिम देखिए भाई प्लीज एक आखिरी बात सुन लो जरा। देखिए, भारतीय बीजेपी की फुल फॉर्म का बी का मतलब होता है भाषण और जी का मतलब होता है जागरण। भाषण जागरण वाली पार्टी है ये। इसकी कार्यशैली से पता लग रहा है इनका काम सिर्फ भाषण देना है और जागरण करने, धर्म चलाना, बस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुरादाबाद की जनता का ये ओपिनियन था। बहन मायावती का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ है, इसमें सभी समाज के लोग शामिल हैं। मुस्लिम समाज से मेरी बात हुई, दलित समाज से बात हुई। मुस्लिम समाज जो है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया है, एसटी हसन साहब का जो टिकट है वो काटा गया, वो नाराज़ हैं। तो यहाँ का मुस्लिम समाज जो है उसके हाथ में हार जीत की चाबी है। जाटवों का वोट, दलित समाज का वोट तो हाथी पर पड़ता ही है। मुस्लिम समाज का वोट एक तरफा जो आ रहा है, इससे मुरादाबाद में आपको नए परिणाम दिख सकते हैं। बीएसपी आज तक इस सीट को नहीं जीती है, अगर इस सीट को बीएसपी जीतती है तो नया इतिहास। मुरादाबाद और रामपुर की स्थिति भी लगभग यही है। आजम खान के जो करीबी हैं वो भी सपोर्ट कर चुके हैं जीशान खान को, जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं। और यही नहीं, बरेली तक भी बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। इसके अलावा हरिद्वार से बसपा ने जमील अहमद साहब को मैदान में उतारा है और सहारनपुर से मजीद अहमद जो बसपा के प्रत्याशी हैं। बसपा लगातार पश्चिम में और पश्चिम के आगे भी लगातार मुस्लिम समाज को इस बार प्रतिनिधित्व दे रही है, लेकिन मुस्लिम समाज के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इस बार वोट देकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करता है या नहीं करता। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।